क्या कालीचरण मुंडा होंगे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष या फिर सुखदेव भगत को मिलेगी प्रदेश कांग्रेस की कमान? क्या राजेश ठाकुर की कुर्सी छीनने वाली है? दरअसल बीते कुछ दिनों से ये खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की कवायद तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी है, जेएमएम सत्ता में वापसी करने की तैयारी कर रही है, राजद वामदल भी सीटों को लेकर दावे पर दावे ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी। उन्हें बताया गया कि जेएमएम के गठबंधन के सहारे कांग्रेस ने 2 सीटें खूंटी और लोहरदगा तो जरूर जीत ली है, लेकिन जनरल सीटों पर पार्टी मात खा गई। खड़गे ने जनरल सीटों पर पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर फोकस करने को कहा है। इस दौरान नेताओं की क्लास भी ली गई। उन्हें चेताया गया कि विधानसभा चुनाव में काम न करने वाले नेता नाप लिए जाएंगे। उनके कामकाज का रिकॉर्ड आला कमान के पास भेजा जाएगा। इन सब के अलावा जो सबसे मुख्य बात रही वह ये कि जब खड़गे ने प्रदेश के नेताओं से 1 to 1 बात की तो अधिकांश नेताओं ने राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग रखी। मजे की बात यह थी कि राज्य से जो भी नेता दिल्ली गए थे उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए खुद का नाम आगे कर दिया। जाहिर है इनमें से कई नेता ऐसे भी थे जो लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज बुलंद कर रहे थे। इसके बाद अब झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदले जाने की संभावना तेज हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे सौंपी जाएगी? झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का नेतृत्व कौन करेगा? कुछ विश्वसनीय रिपोर्ट्स की माने तो राजेश ठाकुर को हटाकर किसी आदिवासी चेहरे को प्रदेश में कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। दरअसल भाजपा द्वारा बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही कांग्रेस में भी किसी आदिवासी चेहरे को ही पार्टी की कमान सौंपे जाने की मांग उठती रही है। ऐसे में नए नवेले कांग्रेसी सांसद सुखदेव भगत और कालीचरण मुंडा का नाम सबसे टॉप में है। दोनों नेता पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। दोनों को आदिवासी मतदाताओं का समर्थन भी प्राप्त है और पार्टी के अंदर इनका विरोध भी अपेक्षाकृत कम है। सुखदेव भगत तो पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पसंद करते हैं। राहुल गांधी ने बीते दिनों संसद में सुखदेव भगत के काम की तारीफ भी की थी। वहीं कालीचरण मुंडा को भी कांग्रेस लगातार मौके देते रही है। इस बार उन्हें मिली जीत ने उन्हें पार्टी नेतृत्व की दौड़ में आगे ला दिया है। माना जा रहा है कि इन नेताओं को कमान मिलने से दूसरे आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए आदिवासी चेहरों की लिस्ट में दूसरा सबसे चर्चित नाम प्रदीप बालमुचु का है। प्रदीप बालमुचु के पास प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लंबा अनुभव भी है। वह कांग्रेस से पूर्व में विधायक, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें कांग्रेस काफी मान सम्मान भी देती रही है। ऐसे में उनके नाम पर भी मुहर लगने की संभावना है। इस रेस में अगला चर्चित नाम बंधु तिर्की का है। बंधु तिर्की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में लगे रहते हैं। उनके चुनावी कौशल से ही मांडर उपचुनाव में बेटी शिल्पी नेहा तिर्की भाजपा को परास्त कर विधायक बनी। हालांकि हाल के दिनों में शिल्पी द्वारा बाहरी और बिहारी को लेकर दिए गए बयान ने कांग्रेस को विवादों से घेर दिया है। अब भले ही बंधु तिर्की अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए रांची से दिल्ली तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, लेकिन उनके नेतृत्व में गैर आदिवासी कांग्रेस से जुड़ पाएंगे, इसके आसार कम ही हैं। इन सब के अलावा आदिवासी समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों में से एक नाम राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का भी हो सकता है। 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस की कमान रामेश्वर उरांव के ही हाथों में थी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। जेएमएम राजद के साथ कांग्रेस सत्ता में लौटी थी।
हालांकि उनकी बढ़ती उम्र ही उनके रास्ते में रोड़ा डाल सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा भी है जो किसी ओबीसी नेता को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने की हिमायत करता है। कांग्रेस को भी झामुमो के साथ गठबंधन होने की वजह से आदिवासी वोट तो सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन पार्टी ओबीसी वोट बैंक को भी अपने पाले में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। ऐसे में ओबीसी चेहरों की भी लिस्ट बनाई गई है, जिसमें सबसे टॉप पर प्रदीप यादव का नाम है। प्रदीप यादव के अलावा जलेश्वर महतो, सुबोध कांत सहाय का भी नाम आगे चल रहा है। हालांकि इनमें से किसी को भी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के अंदर विरोध होने की आशंका भी है। इन सब के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण पद संभाल रहे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस के महासचिव, प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि खड़गे इन सभी से गठबंधन में हिस्सेदारी और उम्मीदवारी को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल झारखंड में कांग्रेस महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। पिछली बार की तुलना में 2 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग केंद्रीय नेतृत्व से करने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष को चुनना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पार्टी को ऐसे नेता की तलाश है जो सभी गुटों को स्वीकार्य हो। कांग्रेस को डर है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन से अंदरूनी कलह बढ़ी तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसे सौंपी जाएगी और क्या पार्टी राज्य का जातीय समीकरण साधने में सफल हो पाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।